हमें विधायक दो, हम तो जिला देंगे और निश्चित तौर पर जिला बनाएंगे। एक तो रोजगार मिलेगा, जो विधानसभा में 30 साल से विकास के नाम पर जुड़ा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रानू और आज हम आप पहुंचे हैं शिवपुरी जिले की पिछोर विधानसभा में। पिछोर विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी और चंबल संभाग के कद्दावर नेता हमारे साथ हैं माननीय प्रीतम सिंह लोधी जी। आज जिनसे हम विधानसभा के बारे में चर्चा करेंगे। प्रीतम जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। इस बार जो है आपको भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार विधानसभा प्रत्याशी बनाया है, तो आप क्या उम्मीदों को लेकर आए हैं और कैसा आपकी जो है विधानसभा की रणनीति है? रणनीति तो भाई यही है कि पिछोर विधानसभा में 30 साल से विकास के नाम पर जुड़ा है। हमें केवल पिछोर विधानसभा, जो वास्तव में इतनी पिछड़ी विधानसभा बना दी है कांग्रेस ने, हमें इसको उभार के लाना है। और उभारने का आपने हमारे मुख्यमंत्री महोदय आए थे, घोषणा करके गए हैं वो, और निश्चित तौर पर जिला बनाएंगे। और जिले में बनने से यहाँ के लोगों को इतनी राहत मिलेगी, एक तो रोजगार मिलेगा और दूसरा यहाँ से लोग शिवपुरी जाते हैं, यहाँ से 100 किलोमीटर पड़ता है और 100 ही यहाँ से झांसी पड़ता है, परेशान हो जाता है हमारे यहाँ का किशोर का लोग। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है किशोर के लिए। भारतीय जनता पार्टी के विधायक बनने पर जिला बनेगा, जिले में रोजगार मिलेंगे, काम मिलेगा और लोगों के यही काम नहीं। तो आपको कहीं ऐसा लगता है कि अभी जो शिवराज सिंह जी आए थे उन्होंने घोषणा की है कि जिला बनाएंगे, कि आप मुझे भाजपा के विधायक दो, मैं आपको जिला बना कर दूँगा, तो आपको इसमें लगता है आपको कितनी क्या राहत मिलेगी? आप अपनी जो 30 साल से कांग्रेस का एक छोट अवैध किला माना जाता है, इसको आप भेद पाएंगे? देखिए, वो बात उन्होंने इसलिए कहा, 30 साल से किशोर के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को एक पद नहीं दे पाया है। 30 साल से यहाँ पर जनपद अध्यक्ष कांग्रेस का बना, 30 साल से जिला पंचायत अध्यक्ष कांग्रेस का बना, 30 साल से नगर पालिका अध्यक्ष कांग्रेस का बना, 30 साल से विधायक कांग्रेस का बना और 30 साल से सांसद कांग्रेस का बना। एक भी पद भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से नहीं मिला है। इसीलिए हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने ये घोषणा की है कि तुम हमें विधायक दो, हम तुम्हें जिला देंगे बना के। तो ये जिला एक छोटी मोटी चीज़ नहीं है और एक बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन इसी कारण मैं कहना चाहता हूँ कि जब किशोर ने विधानसभा में कोई हमारे भारतीय जनता पार्टी को पद नहीं दिया, उसके बावजूद भी एक नारा दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। उसके तहत पूरे काम किए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की एक ये पहल मान लीजिए या भारतीय जनता पार्टी की एक दिलों की धड़कन मान लीजिए कि पिछोर को पद नहीं दिया, उसके बावजूद भी पिछोर को काम दिया है। इसमें कोई भी कहीं से भी ये दुर्भांति का काम नहीं किया है कि भाई पिछोर हमको पद नहीं दे रही है तो हम पिछोर को काम न दें। आज भी आपके पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा कांग्रेस विधायक के पीछे का जो मतलब हुआ है, तो उसके पीछे क्या कुछ कारण है? हाँ, हमारी महिलाओं का ये रोष रहा है। हमारी महिलाओं ने इतना रोष था कि उसके कारण महिलाओं ने जो लागू है कि ऐसा विधायक की हमें जरूरत नहीं है जो हमारी माताओं बहनों की इज्जत न समझे, माताओं बहनों के बारे में अपदर टिप्पणी करें। और इसने तो इतनी बड़ी टिप्पणी की है। तो यहाँ पर ये जो भी किया है, तो महिलाओं के बारे में इतना गलत बोला है, इसको इतिहास में भी माफ नहीं किया जाएगा। इसको इसने बहुत बड़ा हमारी माताओं बहनों पर इल्ज़ाम लगाया है, जिसकी कोख से हम पैदा होते हैं, जिसकी कोख से हम जन्म लेते हैं और उसी के बारे में हम ऐसा बोल रहे हैं। तो ये तो बहुत बड़ा ये बनूंगा कि कांग्रेस का दुर्भाग्य है बहुत बड़ा कि ऐसे लोग। एक सवाल जो है वो कुछ जनता के मन में भी और मेरे भी मन में है कि जब आप भारतीय जनता पार्टी में आए थे, इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने आपको निष्कासन किया था, ये अलग बात है। इसके बाद जब पुनः भारतीय जनता पार्टी में आए, आपको पार्टी ने टिकट दिया, सीएम की सभा भी हुई, उसके बाद भी आपके सर पर आपने बोला था इससे पहले कि मेरे सर पर जो है वो नीली पगड़ी ताज है, तो वो आजकल आपका ताज जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। इसके पीछे क्या कारण है? बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने। मैं भी मौका ढूंढ रहा था एक कोई प्रश्न करे उसके बारे में बताऊँ। यदि पार्टी से मैं बाहर निकला था उस समय मैं सीधा बाबा साहब के चरणों में गया था। बाबा साहब के चरणों में मुझे वो प्राप्त हुआ। मैंने उसको सर का ताज बनाया, भारतीय जनता पार्टी में आया
तो उसको जो सर का ताज बनाया था, मैं उसी के तहत आज मैंने हमारे जो पूजनीय हैं बाबा साहेब जी, उनके चरणों में अर्पित कर दिया वो ताज। मैंने कहा हमारा ताज आपके चरणों में रखा है, ये लाज तुम्हारे चरणों में है, मतलब हमारे पिछोर की लाज आपके चरणों में है, आप हमारी पिछोर की लाज रखिए। तो वो मैंने उनके चरणों में अर्पित कर दिया है। तो हमारी पिछोर की लाज उन्हीं के चरणों में, उन्हीं के आशीर्वाद से ही जिस दिन आशीर्वाद मिलेगा तो उसको तुरंत फिर से धारण कर दिया। आप देख रहे थे हमारे साथ ये थे भाजपा पिछोर विधानसभा के प्रत्याशी प्रीतम सिंह लोधी जी, जिनके द्वारा हमारे सभी सवालों का सटीक जवाब दिया है। और आगे की खबर के लिए आप देखते रहिए शिवपुरी न्यूज़ 24। धन्यवाद।